आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में आप सभी प्रेमियों को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी प्रेमी जहां भी हो 2 से 3 मिनट का समय निकालकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और हमारे साथ संकल्प लीजिए। राइट हैंड में जल लेकर संकल्प करेंगे, हे श्री नारायण भगवान, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोले, गोत्र यह है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। आज पावन पवित्र वरूथनी एकादशी का पवित्र पर्व है। हम आपकी कथा सुनने जा रहे हैं। यहाँ हम आपकी कथा पूरी करते हैं, वहाँ आप हमारी इस मनोकामना को पूरा कर दो। जो भी मनोकामना बिल्कुल जायज मांग है वो ठाकुर जी के सामने बताइए, जल को नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब हम इस दिव्य कथा की ओर अग्रसर होते हैं। एक समय श्री युधिष्ठिर महाराज ने यही बात स्वयं श्री नारायण भगवान से पूछी थी कि आप हमें वरूथनी एकादशी के विषय में कुछ बताइए। तब नारायण भगवान ने कहा कि राजन, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक बड़े ही धर्मपरायण राजा राज्य किया करते थे। नाम था मानदाता। पूरी प्रजा सुखी थी एवं खुश थी अपने राजा से। चारों तरफ राजा की जय जयकार होती थी, क्योंकि राजा होना बड़ी बात नहीं होती। राजा होने के साथ धर्मपरायण होना बहुत बड़ी बात है, भगवान का भक्त होना बहुत बड़ी बात है। स्वयं श्री नारायण की कृपा थी। श्री नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होने के साथ साथ राजा के मन में आया कि क्यों न किसी दिव्य तपोस्थली पर बैठकर भगवान का भजन किया जाए। तो वो एक गहरे वन में चले गए। वहां बैठकर श्री नारायण भगवान का ध्यान करने लगे, भजन करने लगे। एक रोज वह अपने आसन में बैठे थे, भगवान का ध्यान किए हुए थे। उसी समय वहां एक भालू आया और उनके दाएं पांव के घुटने को चबाने लगा। राजा ने देख लिया, लेकिन आसन से उठना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा, इसमें भी नारायण की कोई ना कोई इच्छा होगी। धीरे धीरे उस भालू ने उनका पूरा पांव चबा लिया। सहज ही श्री विष्णु भगवान शांत सौम्य चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। बड़े ही प्रसन्न हुए भगवान कि हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। आप उठे नहीं, आपने अपना आसन नहीं छोड़ा, हम आपसे प्रसन्न हैं, बताइए क्या चाहते हो। राजा ने कहा कि आपके श्री चरणों की भक्ति एवं आपके श्री चरणों का परम विश्राम चाहते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। आपका पूर्व जन्म का कोई बुरा कर्म था जो इस भालू द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आप एक काम करिए, यहाँ से आप मथुरा चले जाइए और वहाँ जाकर आप वरूथनी एकादशी का व्रत करिए, यानी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करिए। उसके परिणाम स्वरूप यह पांव दोबारा से आपको लौटा दिया जाएगा। समस्त पाप कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे और आप हमारे धाम को पहुंच जाओगे। राजा ने वैसा ही किया। समय अनुसार राजा के पांव को वापस लौटा दिया गया और भगवत धाम के लिए उनको प्रेरित किया गया। नारायण के श्री चरणों में उनको स्थान मिला। यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, जिन प्रेमियों ने कथा को कहा है, सुना है या अन्य प्रेमियों को सुनाएंगे, उनकी समस्त मनोकामनाएं श्याम सुंदर इसी प्रकार पूरा करें। काफ़ी प्रेमियों का यह भी सवाल है कि आपसे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हो। जय श्री श्याम।